Hello everyone, welcome back Uttam Institute, the fashion designer अमृता भालाला फ्रॉम उत्तम इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की पैटर्न मेकिंग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज के मेजरमेंट से। मैं जो अभी यहाँ पे मेजरमेंट को नोट करने वाली हूँ वो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नोट करने वाली हूँ, आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही नोट करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी यहाँ पे जो ब्लाउज की फुल लेंथ है वो है 14 इंच। अब उसमें मैं +1 इंच ऐड करूंगी स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 15 इंच। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो भी ब्लाउज की फुल लेंथ है उसमें आपको +1 इंच ऐड करना है स्टिच के लिए, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट, यानी कि शोल्डर से लेकर एपेक्स का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है 10.5, तो मैं नोट करूंगी 10.5। आपने यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट के टाइम जो भी मेजरमेंट लिया है उसी को नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो भी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको देखना है। तो मेरी यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34.5। आई रिपीट कि मेरी यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34.5। आपका जो भी मेजरमेंट है उसी को आपको देखना है। फिर उसमें मैं प्लस करूंगी लूज फिटिंग के लिए 1.5। तो 34.5 + 1.5, तो मेरा यहाँ पे टोटल मेजरमेंट आया है 36 इंच। तो मैं यहाँ पे पहले नोट करूंगी 36 इंच। अब इसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 9 इंच। 36 डिवाइड बाय 4, तो मेरा मेजरमेंट आया 9 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 9 इंच। अब आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। यहाँ पे आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लस करना है। तो मैं यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करूंगी, आपको इस मेजरमेंट को ध्यान से देखना है। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1 इंच। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 32 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1 इंच एंड 2 पॉइंट, यानी कि 1.2। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है सेम मेरे अकॉर्डिंग 1.5, यानी कि 1.5 इंच। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट 36 इंच है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1.5 से लेकर 1.7 तक। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 38 इंच, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 1.7 से लेकर 2 इंच तक। आई रिपीट कि अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट 38 इंच है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1.7 से लेकर 2 इंच तक। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट 40 इंच है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 2 इंच से लेकर 2.2 या फिर 2.5 तक। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कितनी चेस्ट लाइन में आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे और एक बार रिपीट करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच, तो आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1 इंच। फिर जो मेजरमेंट आता है उसको नोट करना है। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 32 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1.2, यानी कि 1 इंच एंड 2 पॉइंट। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1.5। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 36 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1.5 से लेकर 1.7 तक। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट 38 इंच है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1.7 से लेकर 2 इंच तक। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट 40 इंच है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 2 इंच से लेकर 2.2 या फिर 2.5 तक भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन है 31 इंच। अब इसको मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करूँगी। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसमें आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसी को आपको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करके नोट करना है। अगर आपको ब्लाउज वेस्ट लाइन की साइड से थोड़ा सा लूज पसंद है तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कितनी वेस्ट लाइन में आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अगर आपको लूज पसंद है तो ही आप यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए ऐड करें। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 26 इंच तो आपको यहाँ पे प्लस बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसी को डिवाइड बाय 4 करके फिर आपको नोट करना है। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 28 इंच तो भी आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच और आपको थोड़ा सा लूज पसंद है वेस्ट लाइन की साइड से तो आपको यहाँ पे 0.5 प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 32 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 0.5 से लेकर 0.7 तक। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट 34 इंच है तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1 इंच वेस्ट लाइन की साइड से। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वेस्ट और चेस्ट लाइन में दोनों में आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 31 इंच। यहाँ पे मैंने लूज फिटिंग के लिए प्लस बिल्कुल नहीं किया है तो इसको मैं डिवाइड बाय 4 करूँगी डायरेक्ट। तो 31 डिवाइड बाय 4 तो मेरा मेजरमेंट आया है 7.75। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगी 7.75। अगर आपने भी सेम मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट लाइन की साइड से लूज फिटिंग के लिए प्लस नहीं किया है तो आपका जो भी मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 4 करके आपको यहाँ पे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 14 इंच। अब आपको मेजरमेंट नोट करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी जो बैक साइड की नेक है वो डीप है यानी कि बैकलेस है तो आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसमें से आपको माइनस करना है 2 इंच। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 14 इंच, लेकिन मुझे बैक साइड से बैकलेस करना है नेकलाइन को। तो 14 माइनस 2 तो मेरा मेजरमेंट आया है 12 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगी 12 इंच। आई रिपीट कि शोल्डर के मेजरमेंट में आपको यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है, आपने बॉडी मेजरमेंट के टाइम जो भी मेजरमेंट नोट किया है, लेकिन अगर आपकी बैक साइड से आपको बैकलेस पसंद है, नेकलाइन जो है वो बैकलेस पसंद है, तो आपका जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें से आपको -2 इंच करके ही नोट करना है। आपके शोल्डर का जो भी मेजरमेंट आता है उसमें से -2 करना है, फिर यहाँ पे नोट करना है। लेकिन बैक साइड से आपको राउंड नेक करना है यानी कि ऊपर की साइड से पूरा पैक करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी शोल्डर का मेजरमेंट आया है उसी को नोट करना है। बैक साइड की जो नेकलाइन है वो सिर्फ आपने यहाँ पे 3 इंच डाउन की है, पूरा पैक है ब्लाउज। तो आपकी जो भी शोल्डर का मेजरमेंट आता है उसी को आपको नोट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको बैकलेस नेक चाहिए तो उनमें से आपको माइनस करना है 2 इंच। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि शोल्डर के मेजरमेंट को आपको कैसे नोट करना है। अब यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आता है 14 इंच, तो उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आया है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगी 7 इंच। और मेरा यहाँ पे बैकलेस नेक है तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 12 इंच। अब 12 डिवाइड बाय 2 तो मेरा मेजरमेंट आया है 6 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगी 6 इंच। मैंने यहाँ पे दोनों मेजरमेंट को नोट किया है। आपको आपकी बैक साइड की नेकलाइन के अकॉर्डिंग शोल्डर के मेजरमेंट को नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे फुल आर्म होल का मेजरमेंट है 16 इंच। तो मैं यहाँ पे पहले नोट करूँगी 16 इंच। अब उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। आपके जो भी आर्म होल का मेजरमेंट है उसको पहले आपको नोट करना है। आपका यहाँ पे 14 इंच भी आ सकता है, 15 इंच भी आ सकता है, 16 इंच भी आ सकता है और 17 इंच भी आ सकता है। तो आपका जो भी मेजरमेंट है आर्म होल का पहले आपको उसको नोट करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना है।
तो मेरा यहाँ पे जो आर्म होल का मेजरमेंट है वो है 16 इंच। अब इसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आया है 8 इंच। अब उसमें से हमें माइनस करना है 1 इंच। यहाँ पे आपने जो भी डिवाइड करके मेजरमेंट किया है उसमें से माइनस करना है आपको 1 इंच। तो मेरा यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो है 8 इंच। अब 8 माइनस 1 तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आया है 7 इंच। तो मैं नोट करूंगी 7 इंच। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि आर्म होल के मेजरमेंट में मैंने यहाँ पे -1 क्यों किया। जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं आर्म होल का, तब जो हमारी इंस्टेप होती है वो स्ट्रेट होती है। ऐसे हमारी इंस्टेप होती है वो स्ट्रेट होती है, ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन जब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे वो शेप होता है वो राउंड होता है। तो हमारे जो आर्म होल का मेजरमेंट है वो प्लस हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बिग साइज हो जाता है। तो उस रीजन की वजह से ब्लाउज की साइड में यहाँ पे नीचे की साइड क्रीज आती है। यहाँ पे ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रीज आएगी। अगर आर्म होल शॉर्ट हुआ तो भी क्रीज आती है और आर्म होल बिग साइज हुआ तो भी क्रीज आती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके आर्म होल का जो भी परफेक्ट मेजरमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। आपको यहाँ पे बिग साइज भी नहीं करना है और स्मॉल साइज भी नहीं करना है। आपका जो भी फुल आर्म होल का मेजरमेंट है उसको पहले डिवाइड बाई 2 करना है, फिर उसमें से -1 करना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है। और पैटर्न मेकिंग के टाइम हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, यानी कि आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्लीव लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो स्लीव है उसकी लेंथ है 12 इंच। तो मैं नोट करूंगी 12 इंच। अब उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 13 इंच। 12 + 1 13 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 13 इंच। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्लीव राउंड का मेजरमेंट। तो हमें यहाँ पे फुल राउंड का मेजरमेंट देखना है, यानी कि स्लीव का जो फुल राउंड का मेजरमेंट है उसी को आपको देखना है। तो मेरा यहाँ पे फुल राउंड का मेजरमेंट है 10 इंच। अब इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आया है 5 इंच। तो मैं नोट करूंगी 5 इंच। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रंट साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो फ्रंट साइड की नेक लेंथ है वो है 5 इंच। आप यहाँ पे 5 इंच, 5.5, 6 इंच या फिर 6.5 तक भी ले सकते हैं। वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैक साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे बैक साइड की जो नेक लेंथ का मेजरमेंट है वो है 10 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 10 इंच। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे बैक साइड की नेक लेंथ के टाइम अगर आपकी ब्लाउज की जो लेंथ है वो 16 इंच है और आपको बैक साइड से नेक थोड़ा सा डीप पसंद है तो आप यहाँ पे 11 इंच या फिर 12 इंच तक भी ले सकते हैं अगर आपको डीप पसंद है तो। लेकिन बैक साइड से आपको बेल्ट थोड़ा सा नीचे वाला ज्यादा पसंद है और डीप कम पसंद है तो आप यहाँ पे 10 इंच से लेकर 10.5 तक भी ले सकते हैं। वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेनी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लाउज की नेक विड्थ का मेजरमेंट। तो हमारी जो ब्लाउज की नेक विड्थ है वो है 5 इंच। तो मैं नोट करूंगी 5 इंच। अगर आपके शोल्डर का मेजरमेंट 15 या फिर 16 इंच है तो आपको यहाँ पे नेक विड्थ के लिए लेना है 5.5 से लेकर 6 इंच तक। आप यहाँ पे आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज के मेजरमेंट को नोट कर दिया है। अब हम डाउन शोल्डर एंड टक्स के मेजरमेंट को नोट करेंगे, यानी कि ब्लाउज की जो फ्रंट साइड है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो इसमें टक्स आता है। तो टक्स एंड डाउन शोल्डर के मेजरमेंट को अब हम नोट करेंगे। तो अगर आपका शोल्डर यहाँ पे 12 इंच है तो आपको यहाँ पे डाउन शोल्डर के लिए लेना है 7 पॉइंट। यहाँ पे आपको 0.7 लेना है अगर आपके शोल्डर का मेजरमेंट 12 इंच है तो। अगर आपके शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पे 14 इंच है तो आपको यहाँ पे लेना है 1 इंच। डाउन शोल्डर के लिए लेना है 1 इंच। अगर आपके शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पे 15 इंच है तो आपको डाउन शोल्डर के लिए लेना है 1.2, यानी कि 1 इंच एंड 0.2। अगर आपके शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पे 16 इंच है तो आपको यहाँ पे डाउन शोल्डर के लिए लेना है 1.5, यानी कि 1.5 इंच। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा
कि डाउन शोल्डर के लिए आपको कितना मेजरमेंट नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टक्स का मेजरमेंट। तो टक्स के मेजरमेंट में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। यहाँ पे आपको आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही टक्स के मेजरमेंट को लेना है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको नोट करवाती हूँ। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच, तो आपको यहाँ पे टक्स के लिए लेना है 1.5। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 32 इंच, तो आपको यहाँ पे लेना है 1.7। ये आपको टक्स के लिए लेना है। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34 इंच, तो आपको यहाँ पे टक्स के लिए लेना है 2 इंच। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 36 इंच, तो आपको यहाँ पे टक्स के लिए लेना है 2 इंच एंड 0.2 यानी कि 2.2। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 38 इंच, तो आपको यहाँ पे लेना है 2 इंच से लेकर 2.2 या फिर 2.5 तक। आप यहाँ पे 2.5 तक भी ले सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 40 इंच, तो आपको यहाँ पे टक्स के लिए लेना है 2.5। ये कंपलसरी आपको लेना है। आप यहाँ पे 2.5 से लेकर 2.7 तक भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका एपेक्स वाला पार्ट ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 2.7 तक ही ले। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि टक्स के मेजरमेंट को आपको कैसे नोट करना है। आपको आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही नोट करना है। तो अभी हमने ब्लाउज के मेजरमेंट को नोट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लाउज की पैटर्न मेकिंग। तो हमें यहाँ पे लेना है खाकी पेपर। इस पेपर को खाकी पेपर बोला जाता है। अगर आपके पास खाकी पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल से पेपर के ऊपर भी अपनी ब्लाउज की पैटर्न मेकिंग को कर सकते हैं। अभी जो ये पेपर है वो सिंगल है। अब हमें इस पेपर को यहाँ से फोल्ड करना है ऐसे। यहाँ पे आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही पेपर को फोल्ड करना है। अब हमें लेनी है इंच टेप, स्केल, मार्कर और हमें लेनी है कर्व स्केल। तो ये टूल्स है जिसको हम ब्लाउज की पैटर्न मेकिंग में यूज करने वाले हैं। तो पेपर को फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है आपकी ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच। उसमें मैंने प्लस 1 इंच ऐड किया है स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 15 इंच और 15 इंच पे टिक मार्क करूँगी। आपको यहाँ पे आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है और फिर ऐसे टिक मार्क करना है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब इंच टेप को ऊपर की साइड ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 14 इंच। अभी हमें इस ब्लाउज में बैक साइड से डीप नेक नहीं करना है, यानी कि बैकलेस नहीं करना है, पूरा ओपन नेक नहीं करना है। ऊपर की साइड से आप देख सकते हो राउंड वाली डिजाइन है। नेक लेंथ हमारी यहाँ पे 10 इंच है, लेकिन ऊपर की साइड से 3 इंच राउंड है, फिर नीचे की साइड डिजाइन है। तो हमें यहाँ पे नेकलाइन के अकॉर्डिंग ही शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7 इंच। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर के मेजरमेंट अकॉर्डिंग टिक मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे नेक विड्थ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो नेक विड्थ है वो है 5 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी, लेकिन 0.5 हमें स्टिच के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगी 2 इंच। आपको यहाँ पे 0.5 रखना है स्टिच के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो नेकलाइन की साइड मैंने 2 टिक मार्क किए हैं। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग 2 टिक मार्क करने हैं। ये है 2 इंच पे मेजरमेंट और ये है 2.5 पे। आपको यहाँ पे आपकी नेक विड्थ के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट को लेना है। अब यहाँ से लेंगे हम डाउन शोल्डर का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 14 इंच। तो इंच टेप को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। आपकी जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है डाउन शोल्डर का मेजरमेंट।
तो 14 इंच शोल्डर है, तो मैं यहाँ पे लूँगी डाउन शोल्डर 1 इंच। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है डाउन शोल्डर का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे डाउन शोल्डर के लिए लूँगी 1 इंच और 1 इंच पे टिक मार्क करूँगी। और फिर यहाँ पे ऐसे आपको क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे डाउन शोल्डर के मेजरमेंट को नोट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मेरी यहाँ पे जो फ्रंट साइड की नेक लेंथ है वो है 5 इंच, तो मैं यहाँ पे लूँगी 5 इंच। आप यहाँ पे आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अब जो ऊपर की साइड मेजरमेंट है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे नीचे लेना है 2 इंच। आपका यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है उसी को आपको लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है और यहाँ से ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फ्रंट साइड में हमें राउंड नेक को करना है। फिर यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखना है और 0.5 पे टिक मार्क करना है। यहाँ पे आपने लाइनिंग की है वहीं से आपको इंच टेप को रखना है और 0.5 पे टिक मार्क करना है ऐसे। फिर स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से आपको नेकलाइन को ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे डायरेक्ट नेकलाइन को ड्रॉ ना करें, पहले ऐसे डस्ट लगाए फिर नेकलाइन को ड्रॉ करें, ताकि आपकी जो नेकलाइन की शेप है वो परफेक्ट ड्रॉ हो। ऐसे आपको नेकलाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डस्ट लगा के रेडी किया है। अब हम यहाँ से इस नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हो मैंने परफेक्ट राउंड नेकलाइन को ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे चाहे तो स्केल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि स्केल का यूज आपको कैसे करना है। ऐसे आपको स्केल को रखना है क्रॉस में, लेकिन स्केल का जो शेप होता है वो यहाँ से थोड़ा सा राउंड होता है। आपको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैच करके ही नेकलाइन को ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड है और नेकलाइन की साइड से थोड़ा सा ऊपर की साइड। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, परफेक्ट नेकलाइन को ड्रॉ करना है। आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप फ्री हैंड ही ड्रॉ करें इस नेकलाइन को। तो हमने यहाँ पे नेकलाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो आर्म होल का मेजरमेंट है वो है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे लूंगी 7 इंच। आपका यहाँ पे 5.5, 6 इंच, 6.5, 7 या फिर 7.5 तक भी आ सकता है। आपको यहाँ पे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे। आपके आर्म होल का मेजरमेंट जहाँ पे आया है वहीं पे आपको एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर जो ऊपर की साइड मेजरमेंट आया है शोल्डर का, सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे भी लूँगी 7 इंच और 7 इंच पे टिक मार्क करूँगी। फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो अभी मैंने यहाँ पे आर्म होल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। अब हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो पहले आपको सेम इसी अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है। अब इंच टेप को हमें यहाँ पे क्रॉस पे रखना है ऐसे और यहाँ से लेना है 1 इंच ऐसे, और फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और आपके आर्म होल का जो भी मेजरमेंट आता है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट है, आप देख सकते हो 7 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 3.5। तो मैंने यहाँ पे 3.5 पे टिक मार्क किया है। अब हमें लेनी है कर्व स्केल। आपको यहाँ पे इन 3 लाइनिंग को ध्यान में रखना है, आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिर अपने हैंड को ऊपर की साइड रखना है ऐसे और यहाँ से आर्म होल को ड्रॉ करना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने परफेक्ट आर्म होल को ड्रॉ किया है। अब हम डाउन आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। डाउन आर्म होल करने का रीजन ये है कि हमारी जो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट होती है उसपे यहाँ पे साइड में से क्रीज आती है, ऊपर की साइड। आप यहाँ पे जब ऐसे हैंड करते हो तो इस साइड क्रीज आती है।
उसका रीज़न ये है कि आपने ब्लाउज में डाउन आर्म होल को ड्रॉ नहीं किया है, यानी कि यहाँ से कट नहीं किया है। उस रीज़न की वजह से यहाँ पे क्रीज आती है। तो अब हमें क्या करना है, पहले डाउन आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो डाउन आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए इन स्टेप को ऊपर की साइड रखना है ऐसे, और यहाँ पे आपको 0.5 पे टिक मार्क करना है, और फिर यहाँ पे इन स्टेप को रखना है, और यहाँ पे आपको 1 इंच पे टिक मार्क करना है। ऊपर की साइड आपको 0.5 लेना है, यहाँ पे आपको लेना है 1 इंच। फिर हमें लेनी है कर्व स्केल। आपको यहाँ पे ऐसे स्केल को रखना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैच किया है, और नीचे की साइड से भी आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ऐसे स्केल को रखना है। फिर इसके ऊपर भी अपने हैंड को रखना है ऐसे, और यहाँ से डाउन आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाउन आर्म होल को ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट। तो इन स्टेप को आपको शोल्डर के मिडल पोर्शन में रखना है, और यहाँ से लेना है शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है वो है 10.5। तो मैं यहाँ पे लूँगी 10.5। अभी मैंने यहाँ पे स्टिच के लिए 0.5 प्लस नहीं किया है, वो हम फैब्रिक कटिंग के टाइम प्लस करेंगे। तो आपको भी यहाँ पे प्लस नहीं करना है, आपको वो फैब्रिक कटिंग के टाइम करना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट लिया है। अब हम लेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट, यानी कि हमारा जो एपेक्स वाला पार्ट होता है उसका मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7.5। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 3.7। तो मैं यहाँ पे लूँगी 3.7। आपका यहाँ पे 3 इंच, 3.2, 3.5, 4 इंच भी आ सकता है एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट। अगर आपका एपेक्स वाला पार्ट ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे 4 इंच भी आ सकता है, वो आपको आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है 7.5, उसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया है, तो मेरा मेजरमेंट आया है 3.7। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3.7। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी लेना है 3.7, और फिर जहाँ पे हमने 3.7 लिया है वहाँ पे आपको इन स्टेप को ऐसे रखना है, और यहाँ पे लेना है 0.5। यहाँ पे आपको सिर्फ 0.5 ही लेना है। ये अभी हमने यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ और एपेक्स टू एपेक्स के मेजरमेंट को नोट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसेस कट शेप को ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको इन स्टेप को ऐसे रखना है शोल्डर की साइड, और इस साइड लेना है आपको 5.5। आपका यहाँ पे आर्म होल है 5 इंच, तो आपका मेजरमेंट स्मॉल साइज भी आ सकता है। आपका यहाँ पे मेजरमेंट 4.5, 5 इंच, 5.5, 6 इंच, 6.5 तक भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे आप 6 इंच तक ही ले, यानी कि 6 इंच ले। तो मैंने यहाँ पे लिया है 5.5। अब स्केल को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, और यहाँ से आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे आपको पॉइंट को मैच करना है और फिर लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। नीचे की साइड आपको जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि जो ये वाला मार्क है सेकंड मार्क, वहीं पे आपको स्केल को रखना है और ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर इन स्टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है, और ऊपर की साइड टक्स के लिए हमें लेना है 1 इंच। तो दोनों साइड आपको 0.5 लेना है ऐसे। सिर्फ एक साइड आपको 1 इंच नहीं लेना है। सेंटर में आपको यहाँ पे जो लाइनिंग ड्रॉ की है वहीं पे इन स्टेप को रखना है ऐसे सेंटर में। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि मैंने इन स्टेप को कैसे रखा है, और 0.5 लेना है इस साइड और 0.5 लेना है इस साइड। अब स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है, और यहाँ से इन लाइनिंग को मैच करना है और टक्स को ड्रॉ करना है ऐसे। ये मैंने
आर्म होल टक्स के लिए ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर ही पता चले। यहाँ पे आपको सेम इसी अकॉर्डिंग आर्म होल का जो टक्स है उसको ड्रॉ करना है। अब हम वेस्ट लाइन की साइड टक्स को ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पे आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही टक्स के लिए मेजरमेंट को लेना है। अब मैं यहाँ पे टक्स के लिए जो मेजरमेंट है उसको लेकर दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर ही पता चले। तो मेरी यहाँ पे जो चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है, आपको यहाँ पे फुल मेजरमेंट को देखना है। तो मेरी यहाँ पे जो चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है वो है 36 इंच। तो मैं यहाँ पे टक्स के लिए लूँगी 2 इंच। आप यहाँ पे 2.2 भी ले सकते हैं अगर आपका एपेक्स वाला पार्ट ज़्यादा है, यानी कि शेप में है पूरा, तो आप यहाँ पे 2.2 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगी 2 इंच ऐसे। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि मैंने टक्स का मेजरमेंट कैसे लिया है। इंच टेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, जो लाइनिंग को ड्रॉ किया है वहाँ से आपको लेना है आपकी टक्स का मेजरमेंट। तो मैंने यहाँ पे टक्स का मेजरमेंट लिया है 2 इंच। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना लेना है टक्स के लिए। अब स्केल को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और पहले ऐसे क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट शेप को ड्रॉ नहीं करना है, पहले ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से आपके एपेक्स के शेप के अकॉर्डिंग आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एपेक्स शेप के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करूंगी। पहले आपको यहाँ पे भी 10 लगाना है ऐसे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पॉइंट को मैच किया है। अब ऊपर की साइड आपको स्केल को ऐसे रखना है और माइनर राउंड शेप को ड्रॉ करना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ माइनर राउंड शेप को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसे। फिर आपको यहाँ से परफेक्ट एपेक्स शेप की अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने शेप को ड्रॉ किया है। आपको सिर्फ इस शेप को ध्यान से देखना है और फिर ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर ही पता चले ये मैंने टक्स के लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी हमने 0.5 स्टिच के लिए प्लस नहीं किया है बिकॉज वो हम फैब्रिक कटिंग के टाइम प्लस करेंगे। ये सिर्फ हमने पैटर्न ड्रॉ की है। पैटर्न मेकिंग सीखने के कई सारे बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपने यहाँ पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज के पैटर्न को रेडी किया, फिर सेकेंड टाइम आपको कभी भी ब्लाउज को कटिंग करनी होगी, यानी कि ब्लाउज की कटिंग करनी होगी, तो आप इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के बहुत ही आसान और इजी तरीके से फैब्रिक में कट कर पाएंगे आपका जो ब्लाउज है उसको। आप इस पैटर्न को एनी टाइम यूज कर सकते हैं। और सेकेंड बेनिफिट ये है कि अभी आप सीख रहे हो, आपसे मेजरमेंट या फिर लाइनिंग को ड्रॉ करने में कोई मिस्टेक हुई तो सिर्फ आपका ये पेपर वेस्ट होगा, आपके ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक हो वो वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ब्लाउज की जो पैटर्न है यानी कि पैटर्न मेकिंग है उसको सीखने के कितने बेनिफिट है। तो अभी मैंने यहाँ पे टक्स को ड्रॉ कर दिया है, दोनों साइड आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेंगे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट और वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। ये मैंने पहले यहाँ पे शेप को इसलिए ड्रॉ किया है ताकि जो टक्स वाला मार्क है ये जो है वो माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का मेजरमेंट पहले लेती, यानी कि चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट पहले लेती, तो आप क्लियर नहीं होते कि किस मेजरमेंट को आपको यहाँ से माइनस और प्लस करना है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वेस्ट लाइन की साइड से हमें टक्स के लिए कितना प्लस करना है। ये जो मेजरमेंट है, अगर आप यहाँ पे सेम मेजरमेंट यानी कि जो मेजरमेंट है उसमें से आप प्लस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन का जो भी मेजरमेंट आता है उसको लूंगी, लेकिन टक्स वाला जो मेजरमेंट है उसको मैं यहाँ से प्लस नहीं करूंगी। तो वेस्ट लाइन की साइड से मेरा जो ब्लाउज है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि फिटिंग होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमने पहले प्रिंसेस शेप को क्यों ड्रॉ किया है। अब इन स्टेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और लेना है चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। पहले आपको आपकी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको देखना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है।
तो मेरा यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 36 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 9 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 9 इंच और 9 इंच पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। और फिर यहाँ पे मार्जिन लूंगी मैं 2 इंच। आप यहाँ पे 1.5, 1.7 या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिकॉज इसका जो अंदर वाला फैब्रिक है वो जितना कम होगा उतने आपका ब्लाउज का फिनिशिंग ज़्यादा आएगा। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे 2.5 या फिर 3 इंच तक नहीं लेना है, सिर्फ 2 इंच तक ही लेना है मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन के मेजरमेंट को नोट कर दिया है, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही नोट करना है, फिर मार्जिन रखना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है, फुल वेस्ट लाइन का, वो है 31 इंच। वेस्ट लाइन की साइड से मैंने प्लस नहीं किया है लूज फिटिंग के लिए, डायरेक्ट मैंने डिवाइड बाय 4 किया है। अगर आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है तो पहले प्लस करके मेजरमेंट को नोट करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेजरमेंट है 31 इंच, उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट आया है वो आया है 7.75। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7.75 और ऐसे टिक मार्क करूंगी। आपकी जो भी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसी अकॉर्डिंग आपको टिक मार्क करना है। अब जो हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है 2 इंच, तो उसको हमें इस साइड से प्लस करना होगा ऐसे। आपने जो भी टक्स का मेजरमेंट लिया है उसको आपको यहाँ से प्लस करना होगा। अगर आप यहाँ से प्लस नहीं करेंगे तो वेस्ट लाइन की साइड से आपकी जो ब्लाउज है वो फिटिंग होगी आपको। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टक्स के लिए 2 इंच लिया है, तो अभी मैंने यहाँ पे इस साइड प्लस किया है। अब ऊपर की साइड जो हमने मार्जिन लिया है सेम उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी लेना है मार्जिन 2 इंच। तो मैंने यहाँ पे चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों के मेजरमेंट को नोट कर दिया है। अब हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे। अभी आप देख सकते हो वेस्ट लाइन की साइड से मेरा जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा बाहर की साइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके भी सेम इसी अकॉर्डिंग मेजरमेंट आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टक्स कट करने के बाद हमारा जो परफेक्ट फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट होगा। अब हम नेक्स्ट वेस्ट लाइन की साइड से डाउन करेंगे 0.5। ये यहाँ पे 0.5 डाउन करने का रीजन ये है कि जब हम इस टक्स को कट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो टक्स है उसको ऐसे लेकर, तो आप देख सकते हो ये जो नीचे वाली लाइनिंग है वो थोड़ी सी डाउन हुई यहाँ से, आप देख सकते हो नीचे की साइड ये। तो वेस्ट लाइन की साइड से क्या होगा, सेंटर वाला पार्ट है वो परफेक्ट होगा, लेकिन साइड वाला जो पार्ट है वो डाउन होगा नीचे की साइड से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.5 लेना है वेस्ट लाइन की परफेक्ट शेप के लिए। फिर स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है। यहाँ पे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जहाँ पर आपने टक्स को ड्रॉ किया है वहां तक ही आपको स्केल को ऐसे रखना है। आपको पूरे में स्केल को ऐसे नहीं रखना है, यहाँ पे आपको स्केल को ऐसे क्रॉस में रखना है, फिर यहाँ से लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे भी मैं लाइनिंग कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। तो हमने यहाँ पे ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसकी पैटर्न को ड्रॉ करके रेडी कर दिया है। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे स्टिच के लिए प्लस नहीं रखा है किसी भी मेजरमेंट में, वो हम फैब्रिक कटिंग के टाइम रखेंगे, यानी कि इस पैटर्न को जब हम फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक पे कट करेंगे उसी टाइम पे हम प्लस रखेंगे। तो अब हमें इस पैटर्न को कट करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डाउन आर्म से ही कट करना है।
अब हम यहाँ से टक्स को कट करेंगे। और जब आप ये वाला शेप कट करें तब आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको परफेक्ट शेप को ही कट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने परफेक्ट एपेक्स के अकॉर्डिंग ही शेप को कट किया है। यहाँ पे हमें नेकलाइन की साइड भी शेप को कट करना है। तो अभी आप देख सकते हो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट को परफेक्ट तरीके से कट करके रेडी कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट है उसको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करके कैसे रेडी करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बैक साइड की पैटर्न मेकिंग। तो मैंने यहाँ पे लिया है पेपर, आप देख सकते हो आपको आपकी लेंथ की साइज के अकॉर्डिंग पेपर को लेना है। अब इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। आपको यहाँ पे आपकी साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। अब यहाँ पे आपको स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। ये हमने शोल्डर के लिए लाइनिंग को ड्रॉ किया है। अब यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखना है और हमें लेना है ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी ब्लाउज की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग लेना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको सिखाने के लिए अपनी ब्लाउज की लेंथ को लेने वाली। तो जो हमारी फ्रंट साइड की लेंथ का मेजरमेंट है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे लेना है। आई रिपीट कि जो आपने फ्रंट साइड की पैटर्न मेकिंग की टाइम लेंथ को लिया है सेम उसी लेंथ को हमें बैक साइड की पैटर्न में भी लेना है। तो फ्रंट साइड की जो मेरी लेंथ है वो है 14 इंच, उसमें मैंने प्लस 1 इंच ऐड किया था स्टिच के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 15 इंच। आपकी जो भी फ्रंट साइड की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको बैक साइड की लेंथ को भी लेना है। आप यहाँ पे चाहे तो आपकी जो फ्रंट साइड की पैटर्न है जिसको हमने लास्ट सेशन में रेडी किया है उसकी लेंथ को यहाँ पे ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो जो हमने फ्रंट पार्ट में शोल्डर का मेजरमेंट लिया है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है। तो फ्रंट पार्ट में मैंने लिया था 14 इंच, जिसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया था तो मेरा मेजरमेंट आया है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 7 इंच। आपको यहाँ पे शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन सब मेजरमेंट को सेम ही लेना है जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है। लेकिन फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की पैटर्न और नेक लाइन की साइज अलग होती है तो आपको यहाँ पे अलग अलग से पैटर्न को ड्रॉ करना है। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे क्रॉस में रखना है और जो आपने फ्रंट पार्ट में डाउन शोल्डर लिया है सेम उसी को यहाँ पे भी लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट में लिया था 1 इंच, तो बैक साइड में भी लूंगी मैं 1 इंच। अब हमें इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है बैक साइड की नेक विड्थ का मेजरमेंट। पहले हमें नेक विड्थ का मेजरमेंट लेना है, फिर हमें नेक लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो मेरी यहाँ पे जो बैक साइड की नेक विड्थ है वो है 6 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 3 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 3 इंच। अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं हो कि आपको बैक विड्थ का मेजरमेंट कैसे लेना है तो क्या करना है, आपकी जो फ्रंट पार्ट की पैटर्न है उसको लेना है और फ्रंट पार्ट की पैटर्न को शोल्डर से मैच करना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोनों शोल्डर मैच है। टिक मार्क भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नेक स्टिच का मेजरमेंट है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग मेजरमेंट को लेना है। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है बैक साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो बैक साइड की नेक लेंथ है वो है 10.5। तो मैं यहाँ पे लूँगी 10.5। आप यहाँ पे चाहे तो 10 इंच, 10.5, 11, 11.5 ले सकते हैं, लेकिन वो आपको आपकी ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। आपको बैक साइड से नेक डीप पसंद है तो आप यहाँ पे 12 इंच तक भी ले सकते हैं, वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है लेकिन 0.5 स्टिच के लिए जाएगा।
तो अभी मैं यहाँ पे लूँगी 2.5, तो सेम मेजरमेंट हमें यहाँ पे भी लेना है 2.5। और फिर स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। अब हम बैक साइड की नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हमारी जो बैक साइड की डिजाइन है उसको आप देख सकते हो। अब जो ऊपर का शेप है राउंड, उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगी 3 इंच। आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग 3 इंच लेना है। आप यहाँ पे चाहे तो 3.5 तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है स्ट्रेट। फिर आपको कर्व स्केल को रखना है ऐसे, और यहाँ से ऐसे नेक लाइन को ड्रॉ करना है राउंड में। फिर यहाँ पे आपको इंचटेप को ऐसे रखना है। यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट है वो है 2.5। अब 0.5 जाएगा स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट होगा 3 इंच। यानी कि यहाँ पे जो हमारी डिजाइन की साइज है वो रहेगी रेडी 6 इंच। अब हमें नेकलाइन की जो नीचे वाला शेप है यानी कि जो कर्व शेप है उसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेनी है कर्व स्केल। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि मैंने स्केल को कैसे रखा है। फिर आपको नेकलाइन को ड्रॉ करना है। डायरेक्ट नेकलाइन को ड्रॉ नहीं करना है, पहले आपको ध्यान से देखना है कि मैंने स्केल को कैसे रखा है। और फिर आपको यहाँ से लाइनिंग को ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कर्व शेप को ड्रॉ करना है ऐसे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से शेप को ड्रॉ किया है। यहाँ से ये शेप बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख सकते हो यहाँ से स्ट्रेट है और ऊपर की साइड से कर्व है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग नेकलाइन के शेप को ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से भी नेकलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड की नेकलाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम डाउन शोल्डर को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमने डाउन शोल्डर का मेजरमेंट ऑलरेडी लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है और क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे आपको क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है। आपका जो भी डाउन शोल्डर का मेजरमेंट है उसी को आपको लेना है। मैंने यहाँ पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है आर्म होल का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपके फ्रंट साइड वाला आर्म होल है उसी का मेजरमेंट को यहाँ पे लेना है। तो मेरे आर्म होल का मेजरमेंट है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे लूंगी 7 इंच। आपका यहाँ पे 5 इंच, 5.5, 6 इंच, 6.5, 7, 7.5 कोई भी मेजरमेंट आता हो फ्रंट साइड का, सेम उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है। आपको यहाँ पे अलग से आर्म होल का मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने फ्रंट साइड की पैटर्न मेकिंग के टाइम आर्म होल का मेजरमेंट लिया था, सेम उसी मेजरमेंट को यहाँ पे लेना है। फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे आप नेकलाइन का जो शेप है वहीं तक लाइनिंग को ड्रॉ करें। अब जो शोल्डर का मेजरमेंट है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ लेना है। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 7 इंच, तो मैं सेम यहाँ पे भी लूंगी 7 इंच। आप चाहे तो ऊपर की साइड मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे क्रॉस पे रखना है और यहाँ पे लेना है आपको 1 इंच। आपका जो भी आर्म होल का मेजरमेंट है आपको यहाँ पे 1 इंच ही लेना है, इसमें आपको मेजरमेंट में चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्रॉस में ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर आपको यहाँ पे कर्व स्केल को रखना है ऐसे, और फिर ऊपर की साइड अपने हैंड को ऐसे रखना है और यहाँ से आर्म होल को ड्रॉ करना है ऐसे। आपको यहाँ पे इन लाइनिंग को मैच करते हुए ही आर्म होल को ड्रॉ करना है, जैसे मैंने किया है। आप देख सकते हो ये लाइनिंग यहाँ पे जो हमने 1 इंच लिया है और यहाँ पे जो लाइनिंग है आर्म होल की, इन 3 लाइनिंग को मैच करना है और फिर आर्म होल को ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बैक साइड के आर्म होल को ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे लेंगे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो चेस्ट लाइन का मेजरमेंट हमें फ्रंट और बैक में सेम ही लेना है। तो मेरी यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन है 36 इंच
अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 9 इंच। आपकी जो भी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 4 करना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे लेना है। तो मेरा मेजरमेंट है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे लूंगी 9 इंच और 9 इंच पे टिक मार्क करूंगी। अब जो हमने मार्जिन रखा था फ्रंट पार्ट में, सेम उसी मार्जिन को हमें यहाँ पे भी रखना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट में रखा था 2 इंच, तो मैं यहाँ पे भी लूंगी 2 इंच और फिर यहाँ से इस शेप को कंटिन्यू करना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने शोल्डर, डाउन शोल्डर, नेक लाइन, आर्म होल एंड चेस्ट लाइन के मेजरमेंट को कंप्लीट कर दिया है और ड्रॉ भी कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे टक्स का मेजरमेंट। बैक साइड में हमें डैट टक्स को लेना है, तो हम यहाँ पे डैट टक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो इंच टेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, जहाँ पे हमारी लेंथ कंप्लीट होती है वहीं पे हमें इंच टेप को रखना है और यहाँ से लेना है 4 इंच और फिर इंच टेप को ऐसे आगे लेकर जाना है और यहाँ पे लेना है 1 इंच। आपको यहाँ पे इंच टेप को आगे की साइड लेकर जाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे लेना है 1 इंच। अब इंच टेप को ऐसे रखना है और टक्स की जो साइज है, लेंथ साइज, उसको लेना है। तो मैं यहाँ पे लूंगी टक्स के लिए 4 इंच, आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग लेना है 4 इंच और फिर नीचे की साइड जो हमने मेजरमेंट लिया था सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ लेना है। तो पहले लिया था हमने 4 इंच, फिर इंच टेप को आगे की साइड किया और लिया 1 इंच। अब इन दोनों सेंटर में आपको एक टिक मार्क करना है 0.5 पे। यहाँ पे आपको सेंटर में टिक मार्क करना है ऐसे और फिर स्केल को ऐसे क्रॉस में रखना है और यहाँ से टक्स को ड्रॉ करना है ऐसे। ये हमने यहाँ पे डैट टक्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं लाइनिंग को ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो अभी हमने यहाँ पे डैट टक्स को ड्रॉ कर दिया है, सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग डैट टक्स को ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 31 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 7.75। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7.75। आपकी जो भी फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है और फिर यहाँ पे मेजरमेंट को लेना है ऐसे। अब हमने यहाँ पे लिया है टक्स के लिए 1 इंच, उसको हमें इस साइड से प्लस करना है। आपको यहाँ पे टक्स के लिए लिया है 1 इंच, उसी को प्लस करना है इस साइड से। अगर आपने यहाँ पे जो टक्स के लिए लिया है उसको यहाँ से प्लस नहीं करेंगे तो वेस्ट लाइन की साइड से आपका ब्लाउज फिटिंग होगा, यानी कि स्मॉल साइज हो जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो जो भी आपने 1 इंच लिया है टक्स के लिए उसको इस साइड से प्लस करना है और फिर जो ऊपर की साइड हमने मार्जिन लिया था सेम उसी मार्जिन को हमें यहाँ पे भी लेना है और फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे 0.5 लेना है वेस्ट लाइन की साइड से ऐसे। ये हमने फ्रंट पार्ट में भी लिया था और इसको हमने क्लियर एक्सप्लेन किया है कि आपको यहाँ पे क्यों लेना है। ये हमें वेस्ट लाइन की साइड से इसलिए लेना है, जब हम यहाँ पे टक्स के ऊपर स्टिच लगाएंगे, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टक्स को लिया है, जब मैंने टक्स को ऐसे हाथ में पकड़ा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट लाइन की साइड से ब्लाउज नीचे की साइड, यानी कि जो हमारी पैटर्न है वो नीचे की साइड डाउन हुई। तो जो हमारा सेंटर वाला शेप है वो परफेक्ट होगा, लेकिन जो हमारा साइड वाला शेप है यहाँ पे वो डाउन होगा। तो वेस्ट लाइन की साइड से आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 0.5 लेना है और क्रॉस में कट करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको कट करना है। ऐसे आपको स्केल को रखना है क्रॉस में और यहाँ से लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब यहाँ पे हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है और इस साइड हमें मार्जिन के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ब्लाउज की बैक साइड को ड्रॉ करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे।
तो आज के सेशन में हमने ब्लाउज की बैक पार्ट की पैटर्न को कैसे रेडी करना है वो सीखा है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक साइड की पैटर्न को कैसे रेडी करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लाउज की स्लीव की पैटर्न में। तो आपको यहाँ पे लेना है खाकी पेपर। आपको यहाँ पे उसी पेपर का यूज करना है जो आपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की पैटर्न मेकिंग के टाइम किया था। अब इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। मैंने यहाँ पे पेपर को पूरा फोल्ड किया है। आप चाहे तो आपकी स्लीव की साइज के अकॉर्डिंग भी पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। अब स्केल को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब इन स्टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और लेना है आपको स्लीव लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे स्लीव लेंथ है 12 इंच, उसमें मैं प्लस 1 इंच ऐड करूँगी स्टिच के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आता है 13 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 30 इंच। आपकी स्लीव लेंथ का जो भी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। मैंने मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है, आपको आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब हमें यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब इन स्टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है। जहाँ पे हमने लाइनिंग को ड्रॉ किया था वहीं से आपको इन स्टेप को रखना है और लेना है 3 इंच। अगर आपका यहाँ पे जो शोल्डर वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बैक साइड से बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है 3.5 यानी कि 3.5 इंच। नॉर्मली आपको यहाँ पे 3 इंच ही लेना है, लेकिन शोल्डर से बैक साइड वाला पार्ट ज़्यादा है तो आपको लेना है 3.5। यहाँ पे सिर्फ 0.5 प्लस करना है आपको। फिर स्केल को ऐसे रखना है और स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। अब इन स्टेप को ऐसे क्रॉस में रखना है और हमें लेना है आर्म होल का मेजरमेंट। जो भी आपके आर्म होल का मेजरमेंट है ब्लाउज का उसी को आपको यहाँ पे लेना है। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट लेना है। जब हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की पैटर्न मेकिंग के टाइम आर्म होल का मेजरमेंट लिया था, सेम उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है। तो मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में सेम लिया है आर्म होल का मेजरमेंट 7 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7 इंच। अब हमें लेना है लूज फिटिंग का मेजरमेंट। पहले आपको क्या करना है, जो आर्म होल का मेजरमेंट है उसको लेना है, फिर लेना है लूज फिटिंग का मेजरमेंट। लूज फिटिंग का मेजरमेंट लेने का रीजन ये है कि जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है और जो हम स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं उसमें लूज फिटिंग ये होता है कि आर्म होल की साइड से यहाँ पे परफेक्ट राउंड होता है। अगर आप यहाँ पे लूज फिटिंग ऐड नहीं करेंगे और डायरेक्ट मार्जिन लेंगे तो इस साइड से आपकी स्लीव फिटिंग होगी। आपको आर्म होल की साइड से आपका जो स्लीव का मेजरमेंट है वो फिट होगा, यानी कि टाइट होगा। और सेकेंड कि आपके ब्लाउज में परफेक्ट स्लीव फिटिंग होगी ही नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा लूज फिटिंग प्लस करने का रीजन क्या है। अब यहाँ से लेना है हमें लूज फिटिंग का मेजरमेंट। अगर आपका आर्म होल यहाँ पे 5 इंच 5.5 है तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए लेना है 7 पॉइंट। आपको यहाँ पे 0.7 लेना है। लेकिन आपका आर्म होल 6 इंच या फिर 6.5 है तो आपको यहाँ पे लेना है 1 इंच। लेकिन आपका आर्म होल 7 इंच या फिर 7.5 है तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए लेना है 1.5 यानी कि 1.5 इंच। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए कैसे मेजरमेंट लेना है। अगर आपका आर्म होल है 5 इंच या फिर 5.5 तो आपको लूज फिटिंग के लिए लेना है 0.7 यानी कि 0.25 इंच। अगर आपका आर्म होल यहाँ पे 6 इंच या फिर 6.5 है तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए लेना है 1 इंच। लेकिन अगर आपका आर्म होल यहाँ पे 7 इंच या फिर 7.5 है तो लूज फिटिंग के लिए लेना है आपको 1.5 यानी कि 1.5 इंच। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपके आर्म होल के साइज के हिसाब से कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा आर्म होल है 7 इंच तो मैंने लूज फिटिंग के लिए प्लस किया है 1.5। अब मैं मार्जिन लूंगी
सेम ब्लाउज के अकॉर्डिंग। तो मेरा यहाँ पे मार्जिन है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे लूँगी 2 इंच। आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करने के बाद ही मार्जिन का मेजरमेंट लेना है। अब हम स्लीव के शेप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट ही रखना है ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे डस्ट लगाने हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्लीव को ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे डस्ट लगाने हैं। आप चाहे तो ऊपर की साइड से भी डस्ट लगा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं स्लीव को ड्रॉ करने के लिए। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे ऐसे। आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखना है कि मैंने स्लीव के शेप को कैसे ड्रॉ किया है। इसको मैंने फ्री हैंड ही ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। मैंने इसमें कोई भी स्केल का यूज नहीं किया है, फिर भी आप परफेक्ट शेप को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शेप को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे शेप को डाउन करेंगे तो आपका हैंड है वो ऊपर की साइड नहीं होगा। यहाँ से कभी कभी ब्लाउज खींचता है आर्म होल की साइड से। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो शेप है वो बहुत ज़्यादा डाउन किया है आपने ऐसे, तो आपको इस साइड से ब्लाउज है वो खींचेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड के शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब हम फ्रंट साइड में डाउन शेप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्लीव में डाउन शेप को ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि जब हम दोनों स्लीव को अटैच करते हैं तो जो हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उसमें हमने डाउन आर्म होल को ड्रॉ किया है, लेकिन स्लीव में हम डाउन शेप को ड्रॉ नहीं करेंगे, डाउन स्लीव को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो स्लीव की साइड से यहाँ पे क्रीज आएगी, यहाँ पे ऐसे क्रीज आएगी। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे परफेक्ट शेप को ड्रॉ करना है। तो परफेक्ट शेप को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, इन स्टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे लेना है 1.5। फिर इन स्टेप को मार्जिन तक का मेजरमेंट लेना है ऐसे। यहाँ पे इस मेजरमेंट को नहीं लेना है, सिर्फ आपके आर्म होल का मेजरमेंट ही लेना है। फिर इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 8.5। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आया है 4.2। तो मैं यहाँ पे लूँगी 4.2 और यहाँ पे आपको सेंटर में टिक मार्क करना है। आपके आर्म होल का जो भी मेजरमेंट है उसको सिर्फ आपको डिवाइड बाय 2 करना है, फिर यहाँ पे टिक मार्क करना है ऐसे, और फिर इन स्टेप को ऐसे रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेना है 1 इंच। फिर आपको यहाँ से डस्ट लगाने हैं ऐसे। डायरेक्ट आपको यहाँ पे शेप को ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अभी आप सीख रहे हैं। डायरेक्ट आप शेप को ड्रॉ करेंगे तो आपका परफेक्ट शेप ड्रॉ नहीं होगा। तो पहले आपको ऐसे डस्ट लगाने हैं, फिर शेप को परफेक्ट ड्रॉ करना है ऐसे, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक और बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। ऐसे आपको शेप को ड्रॉ करना है। अभी हमने यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों स्लीव के शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब हम स्लीव राउंड को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हमारी जो फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है इसको देखना है। तो मेरे यहाँ पे फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है 10 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 5 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 5 इंच। आपकी जो भी फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है पहले उसको देखना है, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखूँगी और यहाँ से लूँगी स्लीव राउंड का मेजरमेंट। आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग स्लीव राउंड के मेजरमेंट को लेना है। आपको यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना है। मेजरमेंट को आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है, यानी कि आपका जो भी मेजरमेंट है उसी को लेना है। और फिर मार्जिन लेना है हमें 2 इंच। जो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है सेम उसी मार्जिन को हमें यहाँ लेना है। अब स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है और लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। ये हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ किया है और ये हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ किया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ब्लाउज की स्लीव की पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे। तो पहले हमें कट बैक साइड वाली पार्ट से ही करना है ऐसे। यहाँ पे आपको जो बैक साइड वाला शेप है वहीं से कट करना है।
तो आप देख सकते हो मैंने स्लीव के पैटर्न को कट कर दिया है। अब सेंटर में हमें यहाँ पे कट लगाना है ऐसे, फिर इस स्लीव को ओपन करना है यानी कि अनफोल्ड करना है। अब जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है उसमें हमें शेप को कट नहीं करना है, हमने यहाँ पे कट करके रेडी कर दिया है। और जो हमारी स्लीव की फ्रंट साइड वाला पार्ट है यानी कि जो फ्रंट साइड वाला शेप है उसको हमें कट करना है। तो अभी आप देख सकते हो हमने ब्लाउज की स्लीव के पैटर्न मेकिंग को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपकी स्लीव के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे स्लीव के पैटर्न को रेडी करना है। फिर भी स्लीव के पैटर्न से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।